हेलो एंड वेलकम माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वन थिंग आई हैड प्रॉमिस्ड यू कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मेरी लास्ट शॉट के कमेंट सेक्शन में कि आपको टाइम टेबल चाहिए, तो आई विल बी गिविंग यू डेली टाइम टेबल। एंड हेयर आई एम विद डेली टाइम टेबल टिल क्लैट 2025। अब क्लैट 2025 का एग्जाम है 1 दिसंबर को, तो अगले 75 डेज आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके टाइम टेबल में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। देखिए, एक चीज जो ध्यान रखने की बात है वो ये है दैट इवन इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ऑल्दो उसमें क्वांटिटी उसकी कम कर सकते हैं, हम लोग क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज यू आर स्कूल गोइंग, लेकिन आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं एक ड्रॉपर को सजेस्ट करने वाला हूं आज। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर स्टेटस एज अ स्टूडेंट इज, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच क्लास यू आर इन, वेदर यू आर अ ड्रॉपर और इन क्लास 12th, आपको ये टाइम टेबल, अगर क्लैट 2025 का एग्जाम देना है और उसे क्रैक करना है तो दिस टाइम टेबल हैज टू बी फॉलोड। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम टेबल में दो तरह के स्टूडेंट्स की हम बात करने वाले हैं, एक जो स्कूल जा रहे हैं और एक जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ड्रॉपर्स वो लोग जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, हु हैव ऑल द इंटायर डे ऑफ देयर लाइफ विद देम, जो पूरे 75 डेज हैं वो पूरे उनके खुद के हैं, उसमें और कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो है ड्रॉपर्स। और दूसरे हैं स्कूल गोइंग स्कॉलर्स, जो कि स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास लिमिटेड आवर्स हैं। ठीक है, तो आपको उन आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे टाइम टेबल में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 75 डेज। देखिए क्या होता है कि एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है एट दिस पॉइंट, मैं अच्छे से जानता हूं और आप भी अच्छे से जानते हैं, यू बीन थ्रू द फेज, कि मैं सब पढ़ लूं, है ना। एक मेरा फेलो मेट है, मेरा हॉस्टल का एक फ्रेंड है, या मेरा एक दोस्त है जो दूसरे इंस्टीट्यूशन जाता है, मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन जाता हूं, हम दोनों अपने अपने रिसोर्सेज एक साथ रख के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो या फिर कुछ बहुत सारी बुक्स हैं जो किसी यूट्यूबर ने सजेस्ट की हैं, किसी इन्फ्लुएंसर ने सजेस्ट की हैं, तो आई थिंक मैं वो भी पढ़ लेता हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मार्केट में अवेलेबल, जो हर एस्पिरेंट को लगता है कि मुझे पढ़ लेनी चाहिए, कहीं एग्जाम में पूछ ना ले, है ना। तो इसीलिए, बट आप सब चीजें नहीं कर सकते हो एक साथ। एक बहुत पुरानी कहावत है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक एक चीज को करने के लिए कोशिश करोगे तो सब हो जाएंगे, बट सबको एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, you need to identify what resources, what things should I complete first and what should I leave now at this point of time, है ना। तो मैं बहुत आसान बनाने वाला हूं आपके लिए सारी चीजें। तो सबसे पहले what must be done every day, what I must do every day, जो होना ही चाहिए, अब कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 करंट अफेयर्स, नंबर 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, ये एंड एनालिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 न्यूज़पेपर डेफिनेटली, एंड नंबर 4 रीडिंग। ठीक है, रीडिंग किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स कितने पढ़ रहे हैं? ठीक है, करंट अफेयर्स में 5-10 मैगजीन्स आती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, बहुत सारा मटेरियल है। लॉ प्रेप की वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स का अपडेट आ रहा है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पे, यूपीएससी के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स पे डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो क्या हमें सब कर लेने हैं? हमें सब नहीं करने। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी हैव वेरी लेस टाइम विद अस, सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड वी हैव टू बी कंसाइज्ड विद आवर रिसोर्सेज। तो मैं बात करूंगा यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लैट एक्सप्रेस की। क्लैट एक्सप्रेस, या अगर आपके पास क्लैट एक्सप्रेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डेली करंट अफेयर्स जो एलपीटी की वेबसाइट पे आते हैं, डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम एलपीटी वेबसाइट, ये आपको करने हैं रोज। ठीक है, क्लैट एक्सप्रेस शुरू कहां से करनी है? जो लेटेस्ट आपको रिसीव हुई है, जो अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस आपको लेटेस्ट रिसीव हो चुकी है, उस अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस से आपको शुरू करना है और पीछे जाते रहना है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू कवर क्लैट एक्सप्रेस बैकलॉग। तो क्लैट एक्सप्रेस का जो बैकलॉग है उसको कवर करने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, प्लीज वो वीडियो देख लेना। तो यू विल गेट टू नो कि क्लैट एक्सप्रेस
मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कैसे बैकलॉग को आप कंप्लीट कर सकते हो क्लैट एक्सप्रेस के। यू हैव टू टेक अप डेली 5 टॉपिक्स, ठीक है, 0 to 5, फिर 0 to 10, ऐसा करके डेली आपको 5 नए टॉपिक्स और पुराने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो वो अगर आप करते हो तो आपके करंट अफेयर्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। आपको सिर्फ इनको पढ़ना है, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू cram each and every fact. You just have to read it again and again and again, and once you give 6 to 7 readings to every topic जो आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है, वो टॉपिक आपको अपने आप याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूज़पेपर। ये सबको डेली पढ़ना है, ठीक है। अगर आप स्कूल गोइंग है तो भी आपको पढ़ना है, अगर आप स्कूल गोइंग नहीं भी है तो भी आपको पढ़ना है, ड्रॉपर है तो भी पढ़ना है। व्हाई? बिकॉज दिस गिव्स यू एन इंसाइट इनटू करंट अफेयर्स, into RC passages, into CR passages and into legal passages। बहुत सारे passages legal में, CR में, current affairs से आते हैं। So if you have an idea of the topic, आप उसको आराम से solve कर पाओगे, right? तो इसीलिए आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से, प्यार से, आराम से, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो you have to watch the YouTube live the Hindu session, जो कि रोज 10:30 बजे सुबह लॉ प्रेप के यूट्यूब चैनल पे टेलीकास्ट होता है, राइट? तो ये दो चीजें आपको करनी है। नाउ करंट अफेयर्स पे वापस आते हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, आप चाहें तो 5 टॉपिक्स ना लेके यू कैन टेक अप 3 टॉपिक्स, ओके, बट दिस हैज टू बी ओनली 1 मैगजीन, राइट, 1 क्लैट एक्सप्रेस। ये ड्रॉपर्स 2 क्लैट एक्सप्रेस पैरेलली रन कर सकते हैं, ठीक है। सितंबर के 5 टॉपिक्स, अगस्त के 5 टॉपिक्स, फिर सितंबर के 10, अगस्त के 10, ऐसा पैरेलली आप रन कर सकते हो 2 क्लैट एक्सप्रेस की मैगजीन्स। और प्लस आपको करने हैं क्लास नोट्स। अगर आप लॉ प्रेप के सब्सक्राइबर हैं, पेड सब्सक्राइबर हैं, तो यू मस्ट बी हैविंग क्लास नोट्स, जो आपको सचिन सर, मोहित सर और जावेद सर ने और ऋषि सर ने पढ़ाए होंगे, राइट? अगर आप पेड सब्सक्राइबर नहीं हो, नो इश्यूज टू वरी अबाउट। जो वीकली जावेद सर का आता है, जावेद सर का वीकली आता है, वीकली सेशन मंडे को शाम को 5 बजे, वो आप देख सकते हो पुराने से लेके अभी तक, ठीक है। उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना है, अभी लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट वन, ओके। और उसके साथ 1 शॉट क्लैट एक्सप्रेस आता है मोहित सर का, 1 शॉट क्लैट एक्सप्रेस बाय मोहित सर, वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास क्लैट एक्सप्रेस सब्सक्राइब्ड नहीं है, या अगर आपके पास है बट आपके पास टाइम नहीं है उसको बहुत ज्यादा पढ़ने का, तो आप ये 1 शॉट क्लैट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे, एलपीटी के चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनालिसिस की जहां तक हम बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। खाना खाओ, जितना ज़रूरी है खाना खाओ, जितना ज़रूरी है नींद भी लेनी है, जितना ज़रूरी है हमें दूसरे काम भी करने हैं, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उतना ही ज़रूरी। लेट मी स्टेट दिस वेरी क्लियरली, राइट, कि क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लस उसको ढंग से एनालाइज करो कि मैंने गलती की कहाँ पे, और उन क्वेश्चंस का अगर कोई रिकॉर्डेड एनालिसिस है, अगर आप लॉ प्रेप के मॉक्स दे रहे हो तो उनका रिकॉर्डेड एनालिसिस आपको पोर्टल पे अवेलेबल है, तो वो देखो, राइट? तो कितने क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं? फॉर ड्रॉपर्स यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस इन लीगल रीजनिंग, 30 ईच इन आरसी एंड सीआर, एंड 2 QTDIs डेली, 2 DI डेली। ये आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। ना व्हाई एम आई सेइंग सो इज बिकॉज लास्ट ईयर हमने अराउंड 150 to 200 स्टूडेंट्स को कॉल किया, उनसे पूछा कि आपके जो इनिशियली मॉक में 27, 28 आ रहे थे, वो अल्टीमेटली आप कैसे, आप NLS बैंगलोर या नालसार हैदराबाद तक पहुंच पाए, क्योंकि इनिशियल मॉक में 27 थे, 30 थे, 12 मार्क्स थे, 8 मार्क्स थे, कैसे आपने इतना जंप लिया? तो द मोस्ट कॉमन आंसर वॉज दैट सर वी यूज टू प्रैक्टिस अराउंड 100 क्वेश्चंस डेली, एक्सेप्ट जीके, अराउंड 100 क्वेश्चंस डेली। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अगर डेली अब नेक्स्ट 75 डेज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और उनको एनालाइज करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि आप मिस्टेक कहां कमिट कर रहे हो। बिकॉज अगेन आई एम स्टेटिंग दिस एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कि ये पेपर नॉलेज का नहीं,
ये पेपर आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स का है, आपकी वो मेंटल एबिलिटी का है, आपकी रीजनिंग स्किल्स का पेपर है ये, राइट। फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू स्कूल, आप इस नंबर को रिड्यूस कर सकते हो टू 20, 15, 15 एंड 2 DIs। दिस इज मस्ट, ये 2 DI मस्ट हैं, ठीक है। और इनको टाइम फ्रेम में करना है, आपको एक टाइम सेटअप कर लेना है क्लॉक में या वॉच में, और उसको फिर आपको उस हिसाब से करना है क्वेश्चंस को सॉल्व। लास्ट इज रीडिंग। नाउ फॉर ऑल दो, रीडिंग इज फॉर ऑल दोज हु आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 60, ठीक है। जिनका 60, 65 से ज़्यादा स्कोर नहीं बन पा रहा है, उनके लिए रीडिंग ज़रूरी है। तो रीड अ जजमेंट, रीड आर्टिकल्स, रीड जजमेंट्स, ये दोनों ही लॉ प्रेप की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, अपलोडेड हैं। खूब सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अपलोडेड हैं लॉ प्रेप की वेबसाइट पे, खूब सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं लॉ प्रेप की वेबसाइट पे। तो आई वुड रेकमेंड कि आप वहाँ से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक और वीडियो बनाया है 6 वेबसाइट्स टू रीड लीगल आर्टिकल्स फ्रॉम, तो वहाँ से आप लीगल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे रोज़ लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे 2-3 आर्टिकल्स भेजे जाते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और उनमें से वोकैबुलरी नोट कीजिए, उनमें से आप प्रिंसिपल्स नोट कीजिए लीगल का, अगर वो आर्टिकल है तो। अगर वो पॉलिटिक्स या कोई दूसरे टॉपिक पे है तो उसमें से आप ऑथर के ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट्स को नोट कीजिए, राइट। दिस इज गोइंग टू टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ योर डेली शेड्यूल, ओके, मोर देन 7 to 8 आवर्स, ठीक है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, बट इनमें से कोई भी चीज़ आप एलिमिनेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट रीडिंग पार्ट, ओके। तो ये आपको जो कवर करना है डेली वो ये रहेगा। अब क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, वील डिस्कस ओवर दैट। व्हाट शुड वी नॉट रीड। अब नॉट रीड में मैं आपको बताता हूं, नॉट रीड में मल्टीपल सोर्सेस, जीके के मल्टीपल सोर्सेज हैं, रीडिंग के मल्टीपल सोर्सेज हैं, नहीं करने हैं। मैगजीन्स के मल्टीपल मैगजीन्स नहीं करनी है, ठीक है। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स ये नहीं पढ़नी है आपको, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब टाइम गया फिक्शन, नॉवल, नॉन फिक्शन, ये सेल्फ हेल्प बुक्स, रिच डैड पुअर डैड या एटॉमिक हैबिट्स, ये सब बुक्स पढ़ने का टाइम अब गया। यू डोंट हैव दैट मच लिबर्टी टू रीड सच बुक्स राइट नाउ, ओके। तो अभी इनको नहीं पढ़ना है। अभी आपको पढ़ना है तो फिर न्यूज़पेपर या ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए आप, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, और आपको क्या नहीं करना है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर मुझे वाइली सॉल्व करनी है, तो वाइली के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस साथ में एक मॉक भी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी बर्डन है आपके ऊपर। इफ यू हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल एंड 30 फ्रॉम RCCR, वो किसी भी सोर्स से हो सकते हैं, किसी भी सोर्स से आपको करने हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर इट इज अ मॉड्यूल, वेदर इट इज वाइली, वेदर इट इज अरुण शर्मा, वेदर इट इज सम अदर प्रैक्टिस बुक, ओके। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दीज मेनी क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या पढ़ना है। अब आपका डेली शेड्यूल कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डेली शेड्यूल कि आप 8:30 to 11:30 जीके एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद नहीं पढ़ने हैं करंट अफेयर्स, ओके। 3 घंटे करंट अफेयर्स इनफ फॉर द डे। उसके बाद में आपको 1.5 घंटा न्यूज़पेपर का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 hours 30 minutes क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इट कैन बी 3 or 2 डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर, ओके। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2.5 घंटे लगेंगे। आई हैव पर्पसली गिवन यू 2 hours 30 minutes, व्हाई? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर हम थक जाते हैं, मतलब मेरा जो 3rd सेक्शन में अटेम्प्ट करता हूं या करती हूं उसमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। व्हाई? बिकॉज दिमाग थक जाता है। तो जब दिमाग थक जाता है तो क्योंकि दिमाग की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी तक, है ना। तो आप 2.5 घंटे 3 घंटे आप लगातार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस,
तो दिमाग की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, तो दिमाग 2 घंटे के मॉक में थकेगा नहीं, फटीग नहीं आएगा, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, सो प्रैक्टिस मोर देन व्हाट यू टू डू इन मॉक। ओके, 2.5 घंटे मैंने मिनिमम लिखा है, 3 घंटे भी आप इसको कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज 4:30 to 6 क्वेश्चंस का एनालिसिस। बहुत माइन्यूट एनालिसिस करना जरूरी है कि मैंने ये जो क्वेश्चन सही किया, वेदर इट वाज अ फ्लूक या मैंने जो रीजनिंग लगाई वो रीजनिंग ऑथर की रीजनिंग से सेम मैच करती है, एग्जामिनर की रीजनिंग से, सॉरी, या मैंने जो क्वेश्चन गलत किया वो क्यों गलत हुआ, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी मेजर इशू लिखोगे एनालिसिस, 1 हफ्ते का एनालिसिस करने के बाद, तो जिस पे सबसे ज्यादा कॉमन मेजर इश्यूज जिसके होंगे उस पे हम सॉल्यूशन का वीडियो, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो जिसमें उस इशू का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको एनालिसिस के बाद इशू आ रहा है उस इशू को कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, और जो सबसे ज्यादा मेजर इशू होगा, कॉमन इशू होगा एस्पिरेंट्स में, मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, राइट। नेक्स्ट इज 7:30 to 8:30 थियरी रीडिंग एज पर क्वेश्चन एनालिसिस। तो अब क्या करना है, जो क्वेश्चन का एनालिसिस किया, मान लीजिए सीआर में आपको अजम्पशन के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो गो बैक टू द अजम्पशन थियरी आपने जो नोट की थी क्लास में, या जो वीडियोस हैं लॉ प्रेप के यूट्यूब चैनल पे विद रिस्पेक्ट टू अजम्पशंस, है ना, वो आपको देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है, और सिर्फ उतना ही पढ़ना है फॉर दैट डे, ताकि आपका अजम्पशन का पार्ट क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा अब आपको थ्योरी में इंडल्ज नहीं करना है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लेके बैठ जाऊं, कि मैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स लेके बैठ जाऊं। यू डू नॉट हैव टू इंडल्ज इनटू वेरी मच थ्योरी, ओके। तो वो थ्योरी सिर्फ वो जो क्वेश्चन एनालिसिस के हिसाब से आपको लग रहा है पढ़नी जरूरी है। मान लीजिए आज कॉन्ट्रैक्ट के 3-4 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो यू हैव टू गो बैक टू कॉन्ट्रैक्ट का वो रेलेवेंट पार्ट और सिर्फ वही पढ़ना है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन आर्टिकल रीडिंग, जजमेंट रीडिंग और करंट लीगल अपडेट्स। करंट लीगल अपडेट्स इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ट्रेंड ये रहा है क्लैट के पेपर में कि लास्ट 6 मंथ्स से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लीगल सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर अवेयर ऑफ लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, करंट अपडेट्स, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लॉ प्रेप की वेबसाइट पे करंट अपडेट्स मिल जाएंगी आपको फ्री रिसोर्सेज में, ओके, लॉ प्रेप की वेबसाइट पे ही, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। अब क्या करना ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जनरली इग्नोर करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जितना इंपॉर्टेंट दिमाग को यूज करना, एग्जॉस्ट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट इसको रिचार्ज करना भी है, राइट। सो एवरी डे स्पेंड 1 hour ऑन योर सेल्फ, रिलैक्स करने पे। डोंट स्क्रॉल योर मोबाइल, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल नहीं करनी है, ठीक है। अपने ऊपर 1 घंटा खर्च करो, आराम से बैठो, बातें करो फैमिली से, आप कोई मूवी देख सकते हो अच्छी, कोई शो देख सकते हो अच्छा, राइट, जिससे कि आप कल के लिए एक्साइटमेंट आपका बना रहे पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसी फीलिंग आती है कि सर अब हम थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। तो वो थक क्यों गए हैं? बिकॉज दे आर नॉट रिचार्जिंग देयर माइंड। वो बैटरी दिमाग की भी तो है ना, वो रिचार्ज नहीं हो रही। रोज पढ़ रहे हैं, बहुत जोश के साथ पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आता है जब बिल्कुल एग्जॉस्ट होके और 5-6 दिन पढ़ने का मन ही नहीं करता, राइट। वो सिचुएशन ना आए इसीलिए रोज 1-2 घंटे का ब्रेक आपको लेना है, ठीक है। दिस विल not waste your time, this will help you to recharge yourself for the next day, ठीक है ना। तो इसको ऐसा नहीं समझना कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, गिल्ट में चला जाता है लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स गिल्ट में चले जाते हैं, अरे सर आज तो एक घंटा फोन पे खराब कर दिया, 1 घंटा दोस्तों से बातें कर ली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। इफ यू थिंक यू डिजर्व, आपने ये सब कुछ कर लिया है, नाउ यू डिजर्व थिंग्स, आप शो देखो, आप फ्रेंड से बातें करो, फैमिली से बातें करो, डज नॉट मैटर। 1 घंटा 2 घंटा दिन में बस, नॉट मोर देन दैट ऑब्वियसली। एंड एवरी वीक यू टू वॉच अ मूवी, ठीक है। संडे को मॉक दिया, मॉक के बाद में एनालिसिस किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वॉच अ मूवी, दैट्स इट। उसके बाद थियरी पढ़ेंगे कि क्या गलतियां की है, उसकी थियरी पढ़नी है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ दिस इज योर टाइम टेबल, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर स्लीपिंग पैटर्न्स। अगर आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो आप इस टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस किए, तो इंस्टेड ऑफ 2 hours 30 minutes यू विल ओनली टेक 1 hour और 1 hour 30 minutes, ठीक है ना। तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है एक बार जजमेंट्स पढ़ने की,
या लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने की एक बार उसको रोक सकते हैं। उनको आप अपने लीव जिस दिन ले रहे हैं या सैटरडे संडे है उस दिन आप पढ़ सकते हैं। तो दैट वुड बी फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। और ये आपका टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 75 डेज सेम रहेगा अक्रॉस थ्रू आउट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम टेबल रेगुलरली वीकली भेजते रहेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है मॉक सॉल्व करने हैं। और मॉक में जो 7 दिन आप अभी लॉ प्रेप का मॉक लीग हुआ है, उन 7 दिनों में आपको मॉक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आई है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक वीडियो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गाइज। I hope this timetable would work. Thanks a lot. Have a great day. Have a great preparation. Work hard. That is all we can do, right? We can only work hard. और अगर आप जीवन में मेहनत की आदत डाल लोगे तो कहीं फेलियर नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। टेक केयर।